हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। और आज ये वीडियो में उसके लिए नहीं बनाया, कोई फैशन रिलेटेड टिप्स नहीं है इसमें या स्टाइल रिलेटेड टिप्स नहीं है। ये लाइफ का टिप है कि कैसे हम ज़िंदा रह सके ये सिचुएशन में, कैसे अच्छे से रह सके। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था और रिसेंटली मैं रिकवर हुआ हूँ। इसके लिए ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है या वो जानना चाहते हैं कि कैसे इससे बच सके या अगर हो गया उससे कैसे बेहतर वे में बाहर निकल सके। तो पहला चीज़ वो बोलने वाला हूँ, जिन लोगों को सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी है, बुखार है या टेम्परेचर आ रहा है, ये टाइम पे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए उसको। ये कोई भी सिम्टम आपको आता है तो आपको टेस्ट करना ज़रूरी है। आप पहले जाके कोरोना का टेस्ट करवाइए। टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। बहुत दिन के बाद जब हम उससे बाहर नहीं निकल सकते तभी पता चलेगा, जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए होंगे तभी पता चलेगा, तो उसमें हमें रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके सिम्टम दिखे तो हमें टेस्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको अगर बुखार है, आपको अगर खांसी है या सर्दी है या आपको कुछ भी नहीं है लेकिन आपको वीकनेस है, जैसे कि मेरे हुआ था, मुझे खाली वीकनेस था। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोविड पॉजिटिव है। जब मुझे खाली वीकनेस था तभी मैंने टेस्ट करवाया था और मुझे पॉजिटिव मिला। तभी मुझे और कोई सिम्टम नहीं आया था। उसके बाद मुझे बुखार आए, मेरे टेस्ट और स्मेल चले गए। लेकिन जिन लोगों को खाली वीकनेस भी रहता है वो लोग भी टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पे हम ये बोल नहीं सकते कि किसको क्या सिम्टम आ रहा है। तो ये सिम्टम में से कोई भी अगर सिम्टम आपको दिखे तो आपको तुरंत टेस्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट करने में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट जब भी आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं उसमें अपना सिटी वैल्यू देखना ना भूलें। टेस्ट रिपोर्ट में जिससे भी टेस्ट करवा रहे हैं उनको बोलिए कि उसमें सिटी वैल्यू मेंशन करके दे। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, मैंने मेरे दोस्तों के कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें सिटी वैल्यू मेंशन नहीं है। वो मेंशन रहना ज़रूरी है और आपको भी जानना ज़रूरी है। सिटी वैल्यू जो रहता है टेस्ट में, उसका मतलब ये है कि आप दूसरों को ट्रांसमिट कर पाओगे या नहीं। अगर आपकी सिटी वैल्यू 24 से नीचे है तो आपको ज़्यादा सीवियर हुआ है और आप ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिट भी कर पाओगे। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। और अगर आपका 24 से ज़्यादा है सिटी वैल्यू तो आप इजीली ज़्यादा लोगों को बिना ट्रांसमिट करके घर में होम क्वारंटाइन होकर आराम से रह सकते हैं और कुछ दिन के बाद आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको सिटी वैल्यू जानना ज़रूरी है। इसके लिए जब भी टेस्ट करवाते हैं अपना सिटी वैल्यू देखना ना भूलें। और अगर टेस्ट जहाँ पे करते हैं वो सिटी वैल्यू नहीं देते तो आप उनको बोलिए कि मुझे सिटी वैल्यू इसमें मेंशन करना चाहिए, तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे आपको, तो उसमें सिटी वैल्यू मेंशन करके देंगे। जैसे कि मैं मेरा बात बताता हूँ, जब मेरे को पहले पॉजिटिव आया था तभी मेरी सिटी वैल्यू 22 था। उसके बाद 14 डेज के बाद ये 30 हुआ और 21 डेज के बाद मुझे नेगेटिव आया। जब भी सिटी वैल्यू 35 से एबव होता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो अगर आपकी सिटी वैल्यू 24 से नीचे है तो आप ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिट हो सकता है आपसे, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर 24 से ज़्यादा है तो उसके चांसेस कम है आपसे ट्रांसमिट होने का, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। और 35 से ऊपर होता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अगर आपने टेस्ट भी किया और आपको पॉजिटिव आया तो आपको पहले क्या करना है। आपके पास कुछ चीज़ें रहने चाहिए, जैसे ये थर्मोमीटर रहनी चाहिए और ये पल्स ऑक्सीमीटर रहनी चाहिए। ये इसीलिए है, अगर आपको टेम्परेचर है तो आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। और ये कोरोना में सबसे मस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहे हैं कि लोगों को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहे हैं। तो कितने ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के बाद हमें ये डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए या डॉक्टर से मिलने चाहिए, वो चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर रहने से एक फ़ायदा है, ये इजीली आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को दिखाता है। अगर ये याद रखिए, अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन की लेवल 95 से ज़्यादा है
तो बहुत ही अच्छा है, आपको कुछ चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी लेवल 94 से नीचे गया तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और अगर 90 से बिलो जाता है तो इमीडिएट डॉक्टर से बात करिए। अगर होता है तो बेटर है, आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों को 95 से अबव है उनको डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना रेगुलर जो भी मेडिसिन्स लेना चाहते हैं वो लेके घर में रह सकते हैं। लेकिन 90 से कम हुआ तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। 90 से कम गया तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हॉस्पिटलाइज हो जाइए। लेकिन उस 95 से अबव है तो इजीली आप रह सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आप एक टेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी लंग्स सही है कि नहीं, आपकी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में सही है कि नहीं। ये टेस्ट करने के लिए आपको पहले आपकी ऑक्सीजन लेवल मेजर करनी पड़ेगी। अगर ये 95 से ऊपर है तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद आपको 6 मिनट्स की एक्सरसाइज या नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं आप घर पे खाली चलिए, नहीं तो छोटा मोटा एक्सरसाइज करिए। और उसके बाद 6 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आप चेक करिए आपके ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर पहले किए हुए ऑक्सीजन लेवल से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर आपको उतना ही रहता है या उससे ज़्यादा होता है तो ये अच्छा है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 6 मिनट का टेस्ट करिए ताकि आप बेटर जान सकते हैं कि आपके ऑक्सीजन लेवल सही है या नहीं है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आता है कि अगर हमें कोविड है लेकिन हमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, हम घर पे रहना चाहते हैं, तो क्या हम घर के बाकी मेंबर्स के साथ मिलके रह सकते हैं? उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप घर पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आप एक सेपरेट रूम में रहिए जहाँ पे दूसरों को अलाउड नहीं करिए। चाहे तो दूर से ही बात करिए उनसे, अपने रूम से ज़ोर से बात करिए। लेकिन आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप जो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं वो ही रूम पे ही रहना चाहिए, ताकि आपको और दूसरे रूम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े या दूसरे लोग आपकी टॉयलेट यूज़ ना करें। जो भी आपको खाना या जो भी देना है वो आपके डोर पे रख के जाए, आप उसको थोड़ा टाइम बाद लेके जाएं। तो ऐसा करके आप उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। आप रह सकते हैं लेकिन प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। और आप कोई भी जगह टच करते हैं तो आप उसको सैनिटाइज खुद कर लीजिए। आपकी कोविड ठीक होने के बाद वो रूम को अच्छे से सैनिटाइज करनी ज़रूरी है और वो बाथरूम्स भी सैनिटाइज होनी ज़रूरी है। तो हमें प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है ताकि घर के बाकी मेंबर्स को ये फैले ना। अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि अगर हमें ये भी पता चल गया हमें पॉजिटिव है और हम रूम पे ही भी हैं, हमें सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स है, तो हम क्या खाना खाएं और क्या मेडिसिन लें। जनरली डॉक्टर्स जो मेडिसिन्स प्रेफर करते हैं वो विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन, यही सब चीज़ें आपको दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो आपको ये सारे चीज़ लेने हैं। याद रखिए कि जितना हम हेल्दी रहेंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे। कोविड के कोई मेडिसिन्स नहीं है, इसके लिए जितना हम इंटरनली फिट रहेंगे, इंटरनली अच्छा रहेंगे, उतना जल्दी रिकवर करेंगे। तो आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेगी। प्रोटीन और विटामिन्स आपके डाइट में ज़्यादा रहनी चाहिए और बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए आप संतरे या आंवला खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। ये सारे चीज़ें प्लेंटिली लीजिए। और एक चीज़, पानी पीना मत भूलिए, पानी बहुत सारा पीना चाहिए। जिनको कोविड पॉजिटिव है वो लोग पानी ज़्यादा इंटेक करने चाहिए। अभी और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कोविड है उन लोग हमेशा गर्म पानी ही पिया करिए, ठंडा पानी मत पीजिए। और गर्म पानी पीजिए और इनहेल कीजिए, स्टीम इनहेल कीजिए। लेकिन इसमें उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है वो भी ये टाइम पे गर्म पानी पीजिए और स्टीम इनहेल कीजिए, क्योंकि उसके बहुत फ़ायदे हैं। जिन लोगों को नहीं हुआ है अगर वो रेगुलरली ये करते हैं तो उनके होने के चांसेस कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको होंगे नहीं, लेकिन होने के चांसेस कम रहते हैं।
इसके लिए गर्म पानी सबसे बेस्ट है और आपको स्टीम इनहेल करने चाहिए रेगुलरली। जो लोगों को नहीं हुआ है वो भी ये करिए ताकि उनको ये होना ही नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट चीज़ बोलने वाला हूँ कि अगर आपको 14 डेज़ या 21 डेज हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए। अगर आपके सारे सिम्टम्स सही हो गए, आपके टेस्ट और स्मेल आ गए, जैसे मुझे टेस्ट और स्मेल मेरे आने में 12-15 दिन टाइम लगे, तो ये कम्प्लीटली आने के बाद कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको टेस्ट थोड़ा कम आ रहा है, पहले से कम आ रहा है, या कोई जैसे मिर्ची या नमक खाते हैं तो उनको टेस्ट लगता है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ का टेस्ट नहीं लगता। तो ये कम्प्लीटली टेस्ट आने के बाद आप और एक बार आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कम्प्लीटली नेगेटिव हो गए, तब भी जाके बाकी लोगों से मिलिए। नहीं तो उससे पहले किसी भी के साथ, जब तक आप नेगेटिव नहीं होते, किसी के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों की सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है, सामने वाले की भी सेफ्टी है। अभी नेक्स्ट बोलना चाहता हूँ कि कोविड होने के बाद हम पॉजिटिव भी आए, फिर मेडिसिन्स लिए, फिर हम नेगेटिव भी आ गए, हम ठीक हो गए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम कोविड से रिकवर कर लेते हैं कम्प्लीटली, अगर हम नेगेटिव भी आ भी गए, उसके बाद भी हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार ठीक हो गए तो हम पूरी तरह से ठीक हो गए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा रह रहा है। मुझे भी कोविड के बाद बहुत दिन तक वीकनेस रहा, तो कम्प्लीटली हमारे खाने पीने और मेडिसिन्स जो भी लेना है वो कभी भी इग्नोर उसमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिव हो गया तो मैं सारी चीज़ छोड़ के फिर जैसे ही जी रहा था वैसे जीऊँ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोविड के बाद हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत ज़्यादा है। बहुत लोगों को ऐसा हुआ है, उनके नेगेटिव आने के बाद उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं। वो इसीलिए है क्योंकि वो इग्नोर किए हैं बाकी सारे चीज़, जो अच्छे चीज़ वो कर रहे थे वो सारे इग्नोर किए हैं। इसके वजह से उनको फिर से वो प्रॉब्लम्स आए हैं या दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। इसलिए कोविड के बाद ये ट्राई करिए कि बहुत दिनों तक अपने खाना पीना और जो भी हम यूज़ कर रहे थे वही वैसी तरह ही करें जैसे करना चाहिए, और सारे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और अभी लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोविड को डरना नहीं चाहिए। हम डरेंगे तो हमें प्रॉब्लम है, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम यंग है करके हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लोगों के लाइफ डैमेज हुए हैं, बहुत लोगों के प्रॉब्लम हुए हैं, और ये सेकेंड वेव में तो सबको हिला के रख दिया है। फर्स्ट वेव में हम सब बच गए थे, मैं भी बच गया था, लेकिन सेकेंड वेव में मुझे पॉजिटिव आ गया। तो इसीलिए बहुत प्रिकॉशंस लीजिए ताकि ये ना हो तो ही बेहतर है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपके लिए ही था, मेरा एक्सपीरियंस में शेयर किया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको मेडिसिन्स बताऊँ। मुझे कोविड हुआ था, इसलिए मैं ये सोचा कि मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग ये सारे चीज़ कर सके और इजीली ठीक हो जाए तो अच्छा है। जितने लोग इसमें से जिनको भी बेनिफिट मिलता है वो अच्छा है। कैसा है, हम इसके बारे में ठीक से जानेंगे तो ईजीली हम रिकवर हो सकते हैं। तो मैंने भी ये सारे चीज़ तभी रिसर्च किए जब भी मुझे कोविड हुआ। उसके बाद ही मैंने ये देखे कि ऑक्सीमीटर क्या होता है, वो क्या मेजर करता है और हमें उसकी ज़रूरत क्या है और कोविड में वो कैसा हेल्प करता है। ये सारे चीज़ मुझे होने के बाद में देखा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी इसकी जानकारी रहे, अपनी CT वैल्यू की भी जानकारी रहे, ताकि कभी भी आपको हो या किसी को, ऐसा तो नहीं हो कि किसी को हो, लेकिन अगर होता है तो हम जानेंगे तो ईजिली रिकवर हो सकते हैं। थैंक यू। ये होप में रहता हूँ कि आप लोगों को कुछ तकलीफ़ ना हो, आप लोग अच्छे से रहे और सारे प्रिकॉशंस माने तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।